नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आज उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला आता है शारीरिक कारक। सबसे नंबर 1 है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में कौन कौन सा है? शारीरिक कारक में एक तो परिपक्वता और एक आता है अभिवृद्धि और विकास। परिपक्वता क्या होता है? बालक जब बड़ा हो जाता है तो वह अपना स्वयं का विकास कर लेता है, परिपक्व बन जाता है। जब वह परिपक्व बन जाता है, मानसिक रूप से तर्क चिंतन करने योग्य बन जाता है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सकता है। यदि वह तर्क चिंतन करने योग्य नहीं बन पाता तो उसका अधिगम प्रभावित होता है। और दूसरे नंबर पर आता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि कैसे प्रभावित करेगी? अभिवृद्धि अर्थात शारीरिक जो विकास है वह इसको प्रभावित करता है। छोटा बालक है, यदि उसका विकास नहीं, जैसे वह बड़ा होता है, परिपक्वता तो आ गई लेकिन उसका कद नहीं बढ़ा, कद छोटा रह गया, तो क्लास में जैसे ही जाएगा तो उससे कहेंगे देखो बोना आ गया, बोना आ गया। उसको इस प्रकार से कह करके बच्चे खिंचाएंगे तो वह अपनी खिन्नता महसूस करेगा और ज़्यादा अधिगम नहीं कर पाएगा, उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा। यदि मान लीजिए किसी का कान छोटा है तो भी उसे इस खिन्नता का सामना करना पड़ेगा। अन्य जो छात्र हैं वो कहेंगे कि देखो इसका कान छोटा है, दूसरे कहेंगे कि नहीं इसकी नाक लंबी है, देखो इसकी आंखें ऐसी है। तो ये जो शारीरिक बनावट है वह भी इसको अधिगम को प्रभावित करती है। यदि शारीरिक बनावट सही है तो बालक का अधिगम ज़्यादा होगा, क्योंकि वह अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देगा, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देगा और अन्य छात्र भी उसे इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेंगे, अध्यापक भी प्रताड़ित नहीं करेगा। तो अभिवृद्धि भी इसको प्रभावित करती है। विकास भी प्रभावित करता है। विकास कैसे प्रभावित करेगा? विकास इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि आंतरिक विकास, शरीर के अंदर का जो विकास है, यदि किसी अंग का विकास नहीं हो पाया और वह शारीरिक रूप से असक्षम है तो भी उसका अधिगम प्रभावित होगा। वह नहीं सीख पाएगा, उसका ध्यान भटक जाएगा और मन में टेंशन रहेगी, दिमाग हमेशा अस्थिर प्रवृत्ति का रहेगा। इस प्रकार से उसका अधिगम प्रभावित होगा। तो शारीरिक कारक में आता है, शारीरिक कारक में आएगा परिपक्वता और अभिवृद्धि और विकास। वह कारक जो व्यक्ति में शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं, जिनके कारण व्यक्ति अधिगम करने में असक्षमता प्रकट करता है, जिसके कारण शारीरिक, वह सभी कारण शारीरिक श्रेणी में आते हैं, जैसे परिपक्वता और बालक का विकास और अभिवृद्धि। आइए इसके बाद हम चर्चा करते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास के अंतर्गत आता है आयु, बुद्धि, योग्यता, क्षमता, अभियोग्यता और अभिक्षमता। ये सभी मानसिक विकास में आते हैं। यदि बालक की आयु कम है, ज़्यादा बड़ा बालक नहीं है, तो वह, जैसे पहली क्लास में बालक गया, कक्षा 1 में बालक प्रवेश लेता है, 6 वर्ष का बालक लेगा। अब 6 वर्ष के बालक को क्या हम बीए लेवल का पढ़ा सकते हैं? क्या बीए लेवल का हम पढ़ा सकते हैं? क्या नहीं पढ़ा सकते। और यदि पढ़ाएंगे तो उसकी आयु उस अधिगम को प्रभावित करेगी। उसकी बुद्धि देखते हैं, मान लीजिए कि बुद्धि अविकसित है, जैसे प्रतिभाशाली बालक नहीं है, मंदबुद्धि बालक है, और मंदबुद्धि बालक को आप प्रतिभाशाली बालकों के साथ में बिठा करके अध्ययन करवाएंगे तो भी उसका अधिगम प्रभावित होगा। उसकी योग्यता, वह गणित लेने में असक्षम है, फिर भी उसे ज़बरदस्ती गणित पढ़ाई जाएगी, गणित दिलवाई जाएगी, फिर वह असक्षम हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। क्षमता, वो कितना पढ़ पाता है, एक दिन में 1 पेज पढ़ेगा और उसे याद हो जाएगा। अब उससे कहें कि आप तो 5 पेज याद करो एक दिन में, एक दिन में 1 किताब याद करो पूरी, तो वह नहीं कर पाएगा, उसकी क्षमता नहीं है। तो जब क्षमता ही नहीं है तो अधिगम भी प्रभावित हो जाएगा। अभियोग्यता, वो क्या कर सकता है? बालक मिस्त्री बनना चाहता है, उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाया जा रहा है,
बालक टीचर बनना चाहता है, ज़बरदस्ती डॉक्टर की पढ़ाई करवाई जा रही है, अभिक्षमता वह नहीं कर पाएगा। अभिक्षमता भी बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। अभियोग्यता, अभियोग्यता क्या कर सकता है, अभिक्षमता वह क्या कर सकता है, दोनों एक ही बात है। बात करते हैं आगे अगली स्लाइड में। मनोवैज्ञानिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आता है तनाव, मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आता है तनाव, तनाव, दबाव, दुश्चिंता, बगनाशा और द्वंद्व। मनोवैज्ञानिकों ने 5 कारक बताए हैं। यदि ये 5 मनोवैज्ञानिक कारक व्यक्ति के अध्ययन को प्रभावित करते ही हैं। कैसे? यदि आप तनाव में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। तनाव क्या होता है? जब हम वातावरणीय कारकों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और समय की मांग के अनुसार, समाज की अपेक्षाओं के अनुसार, अपने परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर पाते, तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप टेंशन में हैं और आपसे कहें कि पढ़ो, अब आप नहीं पढ़ पाए, ये आपको याद नहीं होगा, तो तनाव भी प्रभावित करता है। दबाव, जैसे आपकी कल एग्ज़ाम है, आज आपको पूरा याद करना है, आपको याद नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा, तो आपका अधिगम प्रभावित हो गया। आप चाहते हैं कि 1 दिन में या 7 दिन में हम पूरा पढ़ लें, नहीं पढ़ पाएंगे, साल भर का मैटर है, 1 साल में होगा, 7 दिन में तो हो नहीं से रहा, तो दबाव के कारण भी आपका अधिगम प्रभावित होगा। दुश्चिंता, दुश्चिंता, बुरे विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्या पता मैं फेल हो गया तो, मैं पढ़ रहा हूँ पास नहीं हुआ तो, नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, तो आप कितना ही पढ़ लीजिए आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपको अधिगम नहीं होगा। दुश्चिंता है। भग्नाशा, आप करना चाहते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, आपकी आंतरिक शक्ति, बाह्य शक्ति आपको कुछ करने पर या आपसे कुछ नहीं करवा पा रही है। जैसे आप युद्ध के मैदान में हैं, आप कहाँ पर हैं? युद्ध के मैदान में, और जब आप युद्ध में हैं, आपके पास तलवार है, अस्त्र शस्त्र हैं, और फिर भी आप दुश्मनों को नहीं मार पा रहे हैं कोशिश करने के बाद भी, तो आप किसका शिकार होंगे? भग्नाशा का। आप जैसे क्रिकेट के मैदान में हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आप ज़बरदस्ती बल्ला घुमा रहे हैं, बॉल बाउंड्री लाइन पर जा ही नहीं रही और आप कैच आउट हो गए, तो आप क्या करेंगे? बल्ले को नीचे ठकोरेंगे ना, तो आप किसका शिकार हो गए? क्यों ठकोरा आपने? भग्नाशा के कारण आपने बल्ला नीचे ठकोरा है। आपने अपना दोष किस पर डाला है? उस बल्ले पर डाला है, उस बल्ले के ऊपर आपने अपना दोष मंड दिया। ये आगे के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो भग्नाशा, हम कुछ नहीं कर पाते, शारीरिक कारण से नहीं कर पाते, सामाजिक कारण से नहीं कर पाते, मनोवैज्ञानिक कारण से नहीं कर पाते, या हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधनों के अभाव में हम नहीं सीख पाते, उससे भी अधिगम प्रभावित होता है। द्वंद्व, हम 2 स्थिति में फंस गए, हमारे सामने 2 वैकेंसी, एक तो फर्स्ट ग्रेड की है, एक लेक्चरर की है, एक कॉलेज लेक्चरर है और एक स्कूल लेक्चरर है। अब हम किसकी तैयारी करें? एक में पोस्ट कम है, एक में पोस्ट ज़्यादा है, एक में सैलरी कम है, एक में सैलरी ज़्यादा है, तो हम करें किसकी? तो ऐसी स्थिति में हम जब फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब हम फंसते हैं, उसको बोलते हैं द्वंद्व। इधर जाएं तो खाई, उधर जाएं तो कुआं। तो इन 5 मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण भी बालक का अधिगम प्रभावित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण भी बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम कैसे? यदि माता पिता मंदबुद्धि हैं, तो हो सकता है उनकी संतान भी मंदबुद्धि हो जाए, हो सकता है उनकी संतान प्रतिभाशाली हो, तो ऐसे में उसका वंशानुक्रम भी उसके अधिगम को प्रभावित करेगा। वातावरण कैसे? जहाँ वह रह रहा है उसका वातावरण किस प्रकार का है? वातावरण यदि दूषित है तो उसका अधिगम भी दूषित हो जाएगा, अधिगम प्रभावित होगा, वह नहीं सीख पाएगा। जैसे उसकी मित्र मंडली कह रही है, अरे क्या कर रहा है, जल्दी से आजा खेलने चलेंगे, और वह खेलने में व्यस्त हो गया, तो अधिगम कहाँ से होगा? तो अधिगम को प्रभावित करता है कौन? वातावरण। अब बात करते हैं अपन अगली स्लाइड में। विद्यालय भी अधिगम को प्रभावित करता है।
विद्यालय भी अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे करता है विद्यालय? क्योंकि विद्यालय में सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करता है बालक। विद्यालय में बालक सर्वाधिक ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है, शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है। और यदि विद्यालय का वातावरण दूषित है, वहाँ पर बच्चे गाली गलौज करते हैं, पढ़ाया नहीं जाता, तो उसका अधिगम प्रभावित हो जाएगा, उसका अधिगम प्रभावित होगा। अगली स्लाइड में अपन बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा क्या होती है? यदि मैं आपसे कहूँ कि शाबाश, बहुत अच्छा, आप कर सकते हो, वेरी गुड, 50% मैटर तो पढ़ लिया, 50 ही तो पढ़ना है, तो ये क्या है आपके लिए? अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, सकारात्मक। अभिप्रेरणा अपने अगले चैप्टर में आने वाली है। अभिप्रेरणा तो सकारात्मक नकारात्मक अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग कहा गया है। किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को सर्वोत्तम राजमार्ग कहा है अधिगम का। और सकारात्मक अभिप्रेरणा जो कार्य को या क्रिया को बढ़ाए, नकारात्मक अभिप्रेरणा जो उसे घटाए। मान लीजिए कि बालक ने गलती कर दी, अब उसके चांटा लगा दिया, तो दोबारा गलती नहीं करेगा। अब ये क्रिया की दर को घटा दिया ना। इसी प्रकार से बालक 10 में से 5 नंबर लाया, फिर भी हमने ये कहा शाबाश, बहुत बढ़िया लाया 2 नंबर, अगली बार और कोशिश करना, तो 10 की जगह 5 की जगह वह 10 की में से 10 नंबर लाएगा। तो कौन सी है? सकारात्मक अभिप्रेरणा। यदि कह दिया जाए कि आप पास हो गए तो आपको साइकिल मिलेगी, पुस्तक मिलेगी, मोबाइल मिलेगा, स्कूटर मिलेगा, तो फिर क्या होगा? ये अभिप्रेरणा है। कौन सी? सकारात्मक अभिप्रेरणा। तो अगली आती है परिवार और सामाजिक वातावरण। परिवार और सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है किसको? अधिगम को। यदि परिवार का वातावरण सही है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, आपसी मेल मिलाप है, तो उसका अधिगम ज़्यादा होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मन लगा के पढ़ेगा, सबसे प्रेम से बात करेगा, इस प्रकार की उसकी एक्टिविटी रहेगी। और यदि सामाजिक वातावरण उसका दूषित है, समाज में अपने आसपास इसी प्रकार का माहौल है, गंदा माहौल है और अभद्र लोग रहते हैं, तो उसका अधिगम भी वैसा ही होगा, उसका अधिगम उससे प्रभावित जरूर होगा। तो ये थी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। थैंक यू।